न्याय दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। नलिनी को न्याय दो, हम तुम्हारे साथ। मध्य प्रदेश सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ रही नलिनी सिंह आज हाई कोर्ट में ये केस हार चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज भी उनके हक की लड़ाई जारी है। आज इस ऐतिहासिक केस का फैसला आने वाला है। फैसला चाहे जो हो, लेकिन नलिनी सिंह ने सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब वक्त आ गया है हमारे कानून में कुछ बदलाव लाने का। नलिनी को न्याय दो, हम तुम्हारे साथ हैं। नलिनी को न्याय दो, हम तुम्हारे साथ हैं। नलिनी को न्याय दो, नलिनी को न्याय दो, नलिनी को न्याय दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं एकजुट लोगों ने सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग की तो कहीं पूरा का पूरा गांव अपराध के खिलाफ खड़ा हो गया। कहीं मीडिया ने ऐसी लड़ाइयों को मंच देकर व्यवस्था को झकझोरा तो कहीं कानून तक बदलने की नौबत आ गई। नलिनी जी, इस केस से आपको क्या उम्मीदें हैं? जीतेंगे? आपको लगता है आप ये केस जीतेंगे? हाँ, बताइए नलिनी जी, क्या आपको लगता है आप ये केस जीतेंगी? नलिनी जी बताइए, नलिनी जी नलिनी बताइए, आप क्या उम्मीद रखती हैं सरकार से? क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद है कि सरकार 28 वर्षीय नलिनी सिंह को आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसे सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करनी पड़ी? ये वो नलिनी सिंह है जो आज से 14 बरस पहले अपने बाल विवाह के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई थी। बाल विवाह इंसानों की दुनिया में एक अमानवीय रिश्ता, एक बदनुमा दाग किसी भी सभ्य समाज के लिए। 14 साल की कच्ची उम्र में नलिनी से उसका बचपन छीन लिया गया, उसके सारे सपने कुचल दिए गए। एक प्रसिद्ध अखबार के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर साल 10 से 12 लाख लड़कियों का बाल विवाह करा दिया जाता है और हम सब इस समाज का हिस्सा हैं। हम सबको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि हम बाल विवाह जैसी कुरीति को पनपने दे रहे हैं, जिसकी कीमत नाबालिग लड़कियों को चुकानी पड़ती है। ठीक है बेटा। खाना। तेरे मायके में तेरी माँ तेरे बाप के सर पे इसी तरह सवार रहती है क्या? मैं 7वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। तो अपनी कक्षा में हमेशा पहला स्थान आती थी। तो मुझे पढ़ने का भी मन होता है। मैं स्कूल जाऊं? क्या नलिनी के साथ हो रहे इस अमानवीय और शर्मनाक व्यवहार को देखकर आपका खून नहीं खौलता? तो फिर आज भी हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम दर्द सहकर चुप रह जाते हैं, आवाज नहीं उठाते। लेकिन नलिनी औरों से अलग थी।
बहुत मेहनत कर रही है तू। दिन में घर का काम, रात को पढ़ाई, बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर। अरे ये क्या कर रहे आप? किताब मत फाड़िए। अरे इतनी मेहनत कर रही है तो भूख तो लगती होगी ना तुझे? ले खा, पढ़ाई करेगी, बहुत मेहनत कर रही है ना, मैं खिलाता हूँ। अगले 24 महीने नलिनी हर रोज ऐसे अत्याचार सहती रही। सन 2000 में 16 साल की कच्ची उम्र में नलिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। ये तो बेटी हुई है। जिस उम्र में हमारे आपके बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, हायर स्टडीज की प्लानिंग करते हैं, उस उम्र में नलिनी को मां बनना पड़ा। एक प्रसिद्ध अखबार के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर साल बाल विवाह की शिकार लगभग 3 लाख लड़कियां 18 साल से भी कम उम्र में ही मां बन जाती हैं, और उनमें से भी लगभग 750 से 900 लड़कियां बच्चे को जन्म देते समय मर जाती हैं। नलिनी किस्मत वाली थी जो बच गई, लेकिन क्या वाकई नलिनी की किस्मत अच्छी थी? अच्छा बेटा, जानती है उमा, मेरे स्कूल के मास्टर जी कहते थे कि पढ़ने लिखने से भाग्य बदल जाता है। तो मैं अभी ना तुझे बहुत पढ़ाऊंगी। जो मेरे भाग्य में लिखा है ना बेटा, वो मैं तुझे नहीं भुगतने दूंगी, ठीक है? अच्छा लोरी सुनेगी माँ से? A B C D। अगर आप नलिनी की जगह होते क्या कर पाते? 3 सालों से चुप रहने का नतीजा तो वो देख चुकी थी, आज उसकी बेटी की जान पर भी बनाई थी। अब नलिनी के फैसले पर सिर्फ उसका नहीं, उसकी बेटी का भविष्य भी टिका था। जितना मारना है उतना मार लीजिए। मैं स्कूल जाऊंगी। अरे पागल हो गया है? हाँ, मारेगा मार नहीं जाएगी। स्कूल पढ़ने जाना चाहती है? हाँ, जा। क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? बताओ। हाँ, मुझे भी पढ़ना है स्कूल में। तुम्हें पढ़ना है स्कूल में? तुम इस गांव की हो ना? तुम्हें पता है ना कि इस गांव में अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, और तुम तो टीचर जी, मैं अगर पढ़ूंगी तो कल चल के कोई मेरी बेटी को पढ़ने से नहीं रोक पाएगा, इसीलिए तो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे दाखिला देंगे? अम्मा जी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ नलिनी। स्कूल जाने के लिए मरे जा रही थी ना, वही जाकर मर। ये दरवाजा तेरे लिए नहीं खुलेगा। अम्मा जी, उमा को भूख लगी। अम्मा जी, अरे ये भूखी मरती है तो मर जाए, पर तेरे लिए इस घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे, समझी?
क्या हुआ नन्ही? हाँ क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, इसके घर वाले बहुत बुरे हैं। देखिए ना क्या हाल कर दिया इसका। रोज मारते हैं इसे। आप अभी चलिए और इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। कैसी लुगाई है तू? हाँ? अपने ही पति की शिकायत करने पुलिस थाने में आ गई। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों मारे इस बेचारी को? एकदम चुप, वरना तुम्हें भी 2 थप्पड़ लगा के दूंगा। मस्तनी जी, ये गांव की औरतों को भड़काना बंद कर दो, वरना तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। जाओ यहाँ से। नलिनी, अम्मा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, दरवाजा खोलिए अम्मा जी। अम्मा जी मेरी बात मानिए। अम्मा जी, ये जब तक मेरे चप्पल से मार नहीं खाएगी ना, तब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। तो रुक, मैं देखता हूँ। खोलिए अम्मा जी। नलिनी को समझ आ गया था कि इस जुल्म के खिलाफ लड़ने में भी उतना ही दर्द होता है जितना जुल्म सहने में। लेकिन अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के आने वाले कल के लिए भी लड़ रही थी। पति और ससुराल वालों के अत्याचार और विरोध के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और ससुराल वाले बेटी पर कोई अत्याचार न कर सके, इसलिए वो अपनी बेटी को अपने साथ स्कूल लेकर जाती थी। साथ ही स्टूडेंट्स बेटी के रोने से परेशान ना हो, इसलिए नलिनी दरवाजे पर बैठकर पढ़ाई करती थी। उसकी टीचर ने भी उसकी हर संभव मदद की और आखिरकार नलिनी की मेहनत रंग लाई जब 1 साल बाद 8वीं का रिजल्ट बाहर आया। तुम पूरे जिले में सबसे पहले नंबर पर आई हो। बस छठी, ये तो बिल्कुल सपना सा है। अच्छा चलो, तुमसे ना कोई खास मिलना चाहता है। चलो आ जाओ। नलिनी, तुम्हारी टीचर ने तुम्हारे बारे में सब बताया। पढ़ाई का बहुत शौक है तुम्हें। पढ़ाई एक औरत का सबसे बड़ा हुनर और सबसे बड़ा हथियार भी हो सकता है। वो बात तो तुमने सुनी होगी, अन्याय करने से ज्यादा गुनहगार अन्याय सहने वाला होता है। तुम ये सब क्यों सह रही हो? मैडम जी, अब मैं क्या करूं? तो क्या जिंदगी भर अपने आदमी का मार खाना है? मार खाना तो जानवर को भी अच्छा नहीं लगता है। जब सहने की शक्ति खत्म हो जाती है तो जानवर भी खूंटा तोड़कर भाग जाता है। तुम तो पढ़ी लिखी सक्षम हो। मैडम जी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को इस नर्क से बाहर निकालूं, लेकिन कैसे ये नहीं पता। देखो नलिनी, तुम्हारी शादी बचपन में हुई थी। वैसे भी हमारे देश में बाल विवाह गैर कानूनी है। तुम्हें कोई जबरदस्ती रिश्तों में नहीं बांध सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आपको अपना काम ठीक न करने से एक बेकसूर औरत पर हाथ उठाने के जुर्म में आपको इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। ये रहा आपका सस्पेंशन ऑर्डर। मैडम,
मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज मैडम। आपकी गलती माफी लायक नहीं है। क्या समझ रखा है औरत को? अपनी जागीर, गुलाम? जब चाहे इस्तेमाल किया, मारा पीटा। इन दोनों माँ बेटे को बाल विवाह आरोप में गिरफ्तार कर लो। हर एक मासूम लड़की को मारने पीटने का चार्ज लगाओ। ले जाओ इन दोनों माँ बेटे को। चलो जेल में। मैडम गलती हो गई मैडम, माफ कर दो मैडम, आप नहीं हटेंगे। ओ मैडम माफ कर दो। ये रहे तुम्हारे शादी रद्द करने के कागज। अब तुम इस शादी से पूरी तरह से मुक्त हो। अब आगे क्या सोचा है? आखिर नलिनी ने उस बंधन को तोड़ दिया जिसने उसके ख्वाबों को पेड़ियों की तरह जकड़ रखा था। उसने अपने पति को तलाक दे दिया। अपने अधिकार के लिए लड़ने वाली नलिनी की यह पहली जीत थी, लेकिन यह वो जीत नहीं थी जिसकी वजह से नलिनी पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी। नलिनी का संघर्ष यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी जंग तो यहां से शुरू होती है। अभी तो उसे एक ऐसी जंग लड़नी थी जो सीधे हुकूमत के खिलाफ थी। मैडम जी, आपके जैसी बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। नलिनी जिस रास्ते पर चल पड़ी थी, उस रास्ते को अब एक मंजिल मिल गई थी। नलिनी के दिल में डीएम रचना मिश्रा की तरह एक बड़े सरकारी ओहदे पर बैठने का सपना घर कर गया था, पर नलिनी के सामने उसकी जिंदगी चुनौती बनकर खड़ी थी। वो अकेली थी, बेरोजगार थी, अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, और उस पर अपनी 1 साल की बच्ची की जिम्मेदारी भी थी। भैया जरा प्लेट उठा लेना वहां से। हाँ, आज का क्या हिसाब है बेटा? 2415। ये लीजिए। अच्छा, ये हिसाब इसमें लिखा हुआ है। अब हिसाब देखने की क्या जरूरत है, मुझे पूरा भरोसा है तू एकदम पक्की है हिसाब में। चल बढ़िया। नलिनी ने एक भोजनालय में अकाउंटेंट के तौर पर नौकरी करना शुरू किया, और काम करने के साथ साथ सरकारी सहायता से चलाए जा रहे नाइट स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखी। नलिनी हर रोज जिंदगी से जूझ रही थी, लेकिन अब वो पहले की तरह हर रोज मर नहीं रही थी। वो आजाद थी, अत्याचार से, शोषण से, हर रोज मिलने वाले दर्द से। ये उदाहरण है उन सभी महिलाओं के लिए जो हर रोज शोषण से गुजरती हैं, लेकिन चुप रहती हैं, इस डर से कि बाहर की दुनिया में कैसे जिएगी। ऐसे नलिनी सिर्फ जी नहीं रही थी, वो हर रोज जीत भी रही थी, अपने सपने के और करीब पहुंच रही थी, और आखिरकार उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर ली। ग्रेजुएशन पास कर लिया ना? अब आगे क्या इरादा है? अब राज की सबसे बड़ी सरकारी परीक्षा में बैठना चाहती हूँ और उसको पास करके एक बड़ी सरकारी अफसर बनना चाहती हूँ। कि मेरे पास तो सिर्फ 400 हैं। मुझे और पैसे बचाने होंगे। सरकारी सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए जो किताबें पढ़ी जाती हैं वो काफी महंगी होती हैं। किताबों के लिए पैसे बचाने थे नलिनी को, और एक समय का खाना तक छोड़ दिया उसने।
पैदल चलकर आई अम्मा, इतने दूर से आते हो, बस क्यों नहीं लेती? पैदल चलना चाहिए, सेहत अच्छी रहती। चल खाना खाते हैं। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रही हो बेटा? हाँ। बड़ी कठिन होती है सरकारी परीक्षा। पूरे राज्य के बच्चे ये परीक्षा देते हैं और केवल 2000 पास हो पाते हैं, और इंटरव्यू में केवल 900 ही सिलेक्ट होते हैं। क्या हुआ बेटा? अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। भैया ये दवाई देना। 250 रुपए। एक मिनट भैया, आप रखिए, मैं आती हूँ। भाई साहब, ये किताब वापस लेकर मुझे पैसे वापस दे दीजिए। बेटा ये किताब तो वापस हो जाएगी, लेकिन 10% कट जाएंगे। मंजूर है? हाँ हाँ दे दीजिए। धन्यवाद। क्या हुआ उमा? मेरे कारण तुमको अपनी किताब बेचनी पड़ी। कितनी बुरी हूँ मैं, क्यों बीमार पड़ गई? ऐसे नहीं बोलते बेटा। पर आप अभी कैसे पढ़ाई करोगी, कैसे पास होगी? मैं पढ़ भी लूंगी और पास भी हो जाऊंगी। तू रो मत, ठीक है? भाई साहब, वो मैं आपको किताब लौटा कर गई थी ना। चाहिए क्या? लेकिन पूरे 625 रुपए लूंगा बेटा। नहीं, खरीदना नहीं है, आप किराए पे दोगे। मैं यहाँ आपके दुकान के बाहर बैठ के पढ़ लिया करूंगी और शाम को लौटा दिया करूंगी। लेकिन मैं इस तरह से किराए पे नहीं देता हूँ किताबें। सुनो बेटा, तुम यही किताब पढ़ सकती हो, लेकिन किताब खराब नहीं होनी चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नलिनी ने इस कविता को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था। हर पल, हर रोज विपरीत परिस्थितियों से लड़े जा रही थी। एक आदर्श मां के सारे दायित्व निभाते हुए उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और सरकारी नौकरी की परीक्षा दी। ये सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन नलिनी ने हर बाधा को पार किया। नलिनी के इस जज्बे को हमारा सलाम है। अब तो उसे बस इंतजार था इस परीक्षा के परिणाम का। अम्मा! 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 तुम्हारी परीक्षा का रिजल्ट आ गया। तू देख ले। तुम देखो ना, देखो ना। तू देख ले ना। अम्मा, तुम सरकारी परीक्षा में पास हो गई हो। मिस नलिनी सिंह, आपने फॉर्म में लिखा है कि आपकी 12 साल की एक बेटी है। जी सर। लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी उम्र 28 साल है।
और 28 साल की उम्र में 12 साल की बेटी। क्या आपने अपना डेट ऑफ बर्थ गलत तो नहीं लिखा है? नहीं नहीं सर, वो जब मैं 14 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। फिर जब मैं 16 साल की थी तो मुझे बेटी हो गई, इसीलिए। अभी आप कुछ देर बाहर बैठिए, हम आपको भी बुलाते हैं। एक्सक्यूज मी, आइए आप। अब आप जा सकते हैं। लेकिन सर मेरा इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू हो चुका। लेकिन सर आपने मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछे। आखिर बात क्या है सर? देखिए, बात यह है कि आप इस एग्जाम में बैठ ही नहीं सकती थी। आपका फॉर्म कब का रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। रिजेक्ट? देखिए, इस परीक्षा में अपराधी नहीं बैठ सकते। अपराधी? क्या अपराध किया है सर मैंने? आपने 14 साल की उम्र में शादी किया है, यही आपका अपराध है। हमारे देश में बाल विवाह करना गैर कानूनी है और सरकार की परीक्षा के नियम अनुसार आपको सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। चलिए। सर मेरी बात सुनिए। सर देखिए मेरी। सर आपने 14 साल की उम्र में शादी की है, यही आपका अपराध है। हमारे देश में बाल विवाह करना गैर कानूनी है और इस सरकार की परीक्षा के नियम के अनुसार आपको सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। अम्मा, अम्मा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? तबीयत खराब लग रही क्या? नहीं अम्मा, क्या करूँ स्कूल जाके? तुमने इतनी मेहनत की अम्मा, लेकिन आखिर में तुम्हें हारना ही पड़ा ना। फिर मैं ऐसी पढ़ाई क्यों करूँ? नहीं उमा, हारी नहीं। थोड़ी देर के लिए थक के बैठ गई थी, लेकिन अब नहीं। अब देखना, जब तक वो लोग मुझे सरकारी नौकरी नहीं दे देते तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। देखिए मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सरकारी नियम है। लेकिन ये नियम गलत है। बचपन में जबरन मेरी शादी कर दी गई थी। जो अपराध मेरे साथ हुआ है उसके लिए मुझे सरकारी नौकरी से वंचित कैसे किया जा सकता है? देखिए मैडम, आपको लड़ना हो तो सरकार से लड़िए, हमने थोड़े ना नियम बनाया है। जाइए सरकार पर जाकर केस कीजिए। देखिए, अदालत के जरिए आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकती हैं और जरूर पहुंचाइए। आखिर हक है आपका। मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूं। दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद और सारे दस्तावेज देखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नलिनी सिंह को बाल विवाह के अपराध में दोषी पाते हुए उनकी अर्जी खारिज करती है। जज साहब, ये कैसा न्याय है? अपराध तो मेरे साथ हुआ है। 14 साल की उम्र में मुझे जबरन शादी के मंडप में बिठाया गया और आप कह रहे हैं कि मैं अपराधी हूं? अदालत आपकी भावनाओं की कदर करती है, लेकिन हमें कठोर फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अदालत ये नहीं चाहती कि बाल विवाह से जनता पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। नेक्स्ट केस। कोर्ट कचहरी की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग अपने साथ हुए अन्याय को भुला देना ज्यादा बेहतर समझते हैं। बल्कि सच तो यह है कि कोर्ट कचहरी क्या, ज्यादातर लोग पुलिस के पास जाने से भी कतराते हैं।
ऐसे में अगर हाईकोर्ट का फैसला फरियादी के हक में ना आए तो कितने लोग हैं जो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाते हैं। यकीनन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसे हालात में भी नहीं टूटते, उम्मीद का साथ नहीं छोड़ते। नलिनी उन्हीं चंद लोगों में से एक है जो अपने हक की लड़ाई मिसाल की हद तक लेकर गई। भैया। हाँ नलिनी। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। पैसे? लेकिन क्यों? आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए। कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि ये पैसे भी जाएंगे। वकील साहब, अब अगर मेरी जिंदगी भी चली जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। देखिए, आप एक काम कीजिए, फिर आप वकील सूरज भान से मिलिए, वही आपकी इस केस में मदद कर सकते हैं। लेकिन आप क्यों नहीं? देखिए, अब आपका केस सुप्रीम कोर्ट में है और सूरज भान एक ऐसे वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बड़े से बड़े केस भी जीते हैं। वही इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। नलिनी को न्याय दो, हम तुम्हारे साथ हैं। नलिनी मध्य प्रदेश सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ रही नलिनी सिंह आज हाई कोर्ट में ये केस हार चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज भी उनके हक की लड़ाई जारी है। आज इस ऐतिहासिक केस का फैसला आने वाला है। फैसला चाहे जो हो, लेकिन नलिनी सिंह ने सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब वक्त आ गया है हमारे कानून में कुछ बदलाव लाने। नलिनी को न्याय दो, हम तुम्हारे साथ हैं। नलिनी को न्याय दो, हम तुम्हारे साथ हैं। नलिनी जी, इस केस से आपको क्या उम्मीदें हैं? जीतेंगी? आपको लगता है आप ये केस जीतेंगी? नलिनी सिंह 20 साल की थी जब उनका तलाक हो चुका था। मेरे पास उस केस की फाइल है, योर ऑनर। योर ऑनर, पूरे 2 साल सेशन कोर्ट में केस चलने के बाद नलिनी सिंह को तलाक की मंजूरी दी गई। अदालत ने कहा था कि जब नलिनी का विवाह हुआ वो बालिग नहीं थी, उनकी शादी जबरन कराई गई। योर ऑनर, जब एक अदालत मानती है कि नलिनी सिंह के साथ गलत हुआ है, तो उन्हीं घटना के आधार पर दूसरी अदालत नलिनी सिंह को दोषी कैसे मान सकती? और इस बिना पर उन्हें सरकारी सेवा से वंचित क्यों किया जा रहा है? योर ऑनर, सूरज भान जी एक अदालत के फैसले का जिक्र कर रहे हैं तो मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि नलिनी सिंह की अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और कहा था कि सरकार किसी भी कीमत पर बाल विवाह को प्रोत्साहित नहीं करना चाहती। इसीलिए सरकारी सेवा में इस तरह के नियम बनाए गए। योर ऑनर, मैंने इस केस से जुड़ी जो रिपोर्ट आपको पेश की है, उसके आधार पर नलिनी के इस केस को बहुत ही खास केस के तौर पर लिया जाए और नलिनी को उसके विवाह के लिए दोषी ना मानते हुए उसे सरकारी सेवा में लिया जाए। ये अदालत नलिनी की सामर्थ्य और उसकी सरकारी परीक्षा के परिणाम पर गौर करेगी। यदि अदालत को लगता है कि सच में ये मुकदमा खास है, जैसा कि वकील साहब ने रिपोर्ट दी है, तो इस केस का फैसला अगली सुनवाई के बाद किया जाएगा। कैसी विडंबना है, नलिनी को एक ऐसे अपराध की सजा मिली जिसकी वो खुद शिकार हुई थी। उसकी मर्जी के खिलाफ उसका जबरन विवाह किया गया और वही उसके सुनहरे भविष्य के आड़े आ गए। लेकिन जिंदगी की सारी आपदाओं को मात देने वाली नलिनी अब भी हारी नहीं है, बल्कि उसने अपने हौसले से हालात को बदल कर रख दिया है। 15 साल बाद नलिनी आज भी अपने हक के लिए लड़ रही है। 15 साल पहले नलिनी की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज उसकी आवाज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है और उसके कभी हार ना मानने के जज्बे को सलाम कर रहा है। अपना हक हासिल करने की जो लड़ाई नलिनी लड़ रही है, उस पर अब तक इंसाफ की मोहर नहीं लगी है। उनकी जंग अब भी जारी है। सावधान इंडिया के नए सीजन 100 दिन 100 फाइट बैक्स में हमारी कोशिश है आप तक उन बेमिसाल फाइट बैक्स की सच्ची कहानियां पहुंचाने की जो आपको प्रेरित करेंगी जुर्म से लड़ने के लिए, उस पर विजय हासिल करने के लिए। कल फिर मुलाकात होगी एक और बेमिसाल केस के साथ सावधान इंडिया 100 दिन 100 फाइट बैक्स में।